सुमन तो एक अलग चीज है। सुमन होता है नाम को याद करना बार बार। उसमें नाम से संबंधित तो नहीं है, लेकिन मन के लिए ये है कि ये मन अगर खाली होगा तो ये विचलित करता है, कभी किधर भागेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, ख्याल उठेंगे इसमें। तो इस मन को लगाने के लिए और बहकाने के लिए इसको बिजी कर देते हैं, फिर वो दूसरी ओर नहीं जाता। तो एक वजह से जब एकांत में होते हो, अकेले होते हो, तो उस दौरान में शब्द का सुनना या भजन का सुनना या सत्संग का सुनना कार में या एकांत में जहाँ कहीं भी हो, तो वो बुरा नहीं, अच्छा है। सुमन तो नहीं है, लेकिन वो आपके मन को भागने नहीं देगा इधर उधर। मन को शिथिल रखने के लिए अच्छा है कि और कोई ख्याल विचार आने की बजाय सत्संग के, गुरु के, शब्द की, इन्हीं बातों की हमारी जो यादगार है उसी में हमें घुमाए रखेगा। तो उस दौरान में कोई भी हमें जो बुरे ख्यालात से बचा देता है, तो एक प्रकार का सबसे अच्छा अवसर भी है, और उसमें हमें लाभ ये है कि मन किसी दूसरी चीज़ में नहीं फंसे। कुछ लोगों ने इस जीवन में पाप कर्म किए हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, चोरी करते हैं, बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बदनीयती, बुरे ख्याल, बुरे हाल, बुरे काम। जो इसने भी लड़की ने शब्द गाया था ना, अरे क्यों रोता मंद मंद, कर्म का खेल है ये, कर्म का खेल है ये। कर्म जो इंसान जैसा बना लेता है उसका फल बन जाता है। उसको कर्म किसने किया है, खुद करते हैं। जो कर्म करता है परिणाम उसी को भोगना होता है। तो कहता है कि तुझे ये अब रोने का फायदा क्या है, कर्म और किसी ने नहीं किया, तेरा कर्म जो तूने किया था उसी का तो परिणाम तेरे सामने है। तो अब तेरा रोने का, धोने का, शिकायत का कोई फायदा नहीं है। मति मंद है तू, तेरी बुद्धि मंद है, तू समझा नहीं बात को। इसलिए संत बखत के जो आते हैं वो ये जीवों को समझा देते हैं कि क्या करने से उनका जीवन अच्छा गुजरेगा, कौन सा काम करने से उनको परिणाम अच्छा मिलेगा, और खोटे मंदे कर्म से बचने से उनको किस प्रकार से लाभ होगा, उनको जीवन में कैसे शांति होगी। इसका मतलब ये है। बात एक ही है दोनों, वो भी कबीर साहब की बात है, वो भी कबीर साहब की बात है। चाहे 100 किसी ने कांसा पीतल भर लिया और किसी ने हीरे जवाहरात भर लिए, किसी ने संबर खारी भर लिया और किसी ने लौंग सुपारी भर ली। तो जिन्होंने अच्छी चीज़ भरी उनको तो अच्छा लाभ मिला, जिन्होंने बुरी और खोटे काम किए उनको खोटा और मंदा उनका परिणाम मिला। पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में से निकाल दिया गया। कम था, कबीर साहब को जल में, बेड़ियों में जकड़ के, जंजीरों में बांध के फेंक दिया गया। और भी जितने संत हुए, दुनियादार जगत भगत का बैर है, और जो केड़ा बटबेर वो हाल है, वो चीर देर साहेब करे नवेर। ये तो अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती हैं। संतों को तो सबसे ज़्यादा कष्ट होता ही होता है। वो क्यों होता है, वो दुनिया के कष्ट मेटने के लिए आते हैं, और इन दोनों चीज़ों का आपस में कभी मेल नहीं होता। रवि और शशि एक जगह कभी इकट्ठे नहीं होते, रात और दिन कभी इकट्ठे नहीं मिलते, लाभ और हानि दोनों एक जगह नहीं होते, पाप और पुण्य दोनों एक जगह नहीं होते हैं। तो संत के 2 कारण होते हैं दुख ज़्यादा होने के, वो भी सुनो। आप कह सकते हो संत हुए, दूसरे के दुखों को मिटते हैं, उनको दुख क्यों हुआ? ये मूर्ख आदमियों का सवाल है जो अपनी बुद्धि से सोचते नहीं है कुछ भी, वो ना समझिए। नंबर 1, संत कहते हैं कि ये 84 लाख योनि का खेल है, जन्म एक नहीं है हमारा ही, ना हमारा ये जन्म आखिरी है, ना हमारा जन्म पहला जन्म है। ये जीव अनेकों जन्म लेके आया है। चौपड़ का खेल है, 84 का खेल है। यहाँ भांत भांत के आदमी को रूप धर के इस संसार में अनेकों योनियों में आना पड़ा है, और उन योनियों में कर्म करते रहे हैं। वो कर्म का वजन हमारे सिर पे रहता आया है। तो कर्म करते करते
मुश्किल से इंसान का चोला मिलता है, और इंसान के चोले में जब आते हैं तो संत लोग तो ये कहते हैं कि इस जीवन के बाद मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना, क्योंकि प्रभु की भक्ति आदमी की 84 काटती है। संतों से जो नाम लेके नाम की भक्ति करता है वो फिर जन्म मरण में नहीं आता। तो संत कहते हैं इस जन्म के बाद मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना, मेरे जितने भी पाप कर्म हैं पिछले जन्मों के, पिछली योनियों के, वो सभी मेरे अभी पूरे करो। तो अभी पूरा करेगा जिसका पूरा कर्जा चुकाओगे, तो चाहे तुम्हें घर बेचना पड़ो, चाहे ज़मीन बेचनी पड़ो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़ो, फिर तो तुम्हारा नक्की होगा ना। तो जब सब कुछ ही चला जाएगा, इसीलिए संत को कष्ट होता है। एक बात। नंबर 2 बात, दुखी जीव दुनिया के आते हैं और उनकी जामनी करते हैं। वो जामनी कैसे करते हैं? जब काल महाराज के शासन में दूसरे लोग पाप कर्म करके और उनके पास जाते हैं, संतों के पास, मेरे ऊपर दया करो जी, मेरी बीमारी काटो जी, मुझे दुख है जी, मैं बीमार हूँ जी, मुझे ये चीज़ की कमी है। संत दयालु होते हैं। जिस प्रकार से कोई गरीब आके किसी अमीर आदमी के पास गिड़गड़ाने लगे कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, जूते नहीं है, मैं भूखा मरता हूँ, वो उसको देगा ना कुछ देगा। तो उसकी पूंजी में कमी आई कि नहीं आई? इसी प्रकार से संसार के जो दुखी जीव संतों के पास आते हैं और उनसे मांग करते हैं, और संत उन पर कृपा करके अपनी भक्ति में से जो उनको देते हैं वो भी कष्ट उनको झेलना पड़ता है। इसीलिए जीते जी वो पूरा कर्ज चुकाते हैं तो उनको दुख होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। दुख उनको दुनियादारों से ज़्यादा होगा। सुनो, कभी ये सोचते हो कि उनको दुख नहीं होगा। उनको दुख रूह को दुख नहीं होता है। दुनियादारी के लोग इस शरीर को दुख मानते हैं। काट दो इसको, 5 तत्वों का पुतला है, इसके अंदर जो रूह बसती है उसके ऊपर कोई असर नहीं है। वो पवित्र है, वो पाक है। ये दुनियादारी के लोग इसको शरीर को मानते हैं, इसको मानते हैं, इसकी पहचान है, इसका नाम है, इसकी बनावट है, ये तस्वीर है, इस तस्वीर को मानते हैं। लेकिन जो वास्तविकता रूह इसके अंदर बसती है उसके ऊपर कोई असर नहीं है। वो अपनी रूह को पवित्र रखते हैं। शरीर का कुछ शरीर के साथ क्या, ईसा मसीह का शरीर गुलमेख मार के पट्टे के बीच टंगा दिया गया। कबीर साहब को देखो कितनी बार बेड़ियों में बांध के फेंका गया। रविदास जी के साथ क्या किया गया, पलटू साहब के साथ क्या किया गया, किसकी और संत बता दो जितने भी हुए, सबके साथ ऐसा हुआ। तो इसलिए चाहे वो सिख गुरु रहे हो, कुछ भी रहे हो, उनको दुख होगा ही होगा।